हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट जो हैं वो एक साथ पाइथन के अंदर कैसे आपको दिख सकते हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन के अंदर। तो एक छोटी वीडियो में आपको ये सारे कंसेप्ट्स पाइथन के हेल्प से आपको समझाने वाला हूँ। तो इन कंसेप्ट्स में आपको क्या क्या समझाने वाला हूँ? क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर आप पाइथन सीख रहे हैं, ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे लोग जो पाइथन सीख रहे हैं, जो इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ ये चैनल जरूर शेयर करना। आप लोगों के एक लाइक, एक सब्सक्राइब जो है, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और ये सब वीडियोस जो है बनती रहती हैं, और आप जैसे और स्टूडेंट्स जो हैं, जो सीख रहे हैं, उनकी भी हेल्प जो है वो होती रहती है। तो अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक पाइथन ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना। इस प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ इसमें हम ऐसी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे इंस्टाग्राम बॉट बनाया था, तो ये चीज़ें भी हम कर चुके हैं। ऐसी और चीज़ें भी आने वाली हैं। तो आप बेल आइकन पे भी क्लिक करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि ये सब वीडियोस भी आप जो है सबसे पहले देख सको और कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, तो लास्ट वीडियो से ही मैंने ये पर्सन और एम्प्लॉय वाली जो क्लास है, इसको जो है मैंने बेसिकली इनहेरिट करा, मतलब कॉपी करा है। तो यहाँ पे हमारी एक क्लास है पर्सन और एक जो है क्लास है एम्प्लॉय। जो सबसे पहली चीज हम जो बात करेंगे क्लासेस की, ऑब्जेक्ट के अंदर क्लासेस। तो क्लास को हम पाइथन के अंदर इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। पहले वाली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि क्लास जो है वो क्या होती है और कैसे बनती है। सो क्लास कीवर्ड से रिप्रेजेंट होती है पाइथन के अंदर हमारी एक क्लास, एंड क्लास का एक नाम होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं और कुछ उसके डेटा मेंबर्स होते हैं, जो कि है ये नेम एंड एज, एंड कुछ उसके फंक्शंस होते हैं जो जिनको कहते हैं मेथड्स। तो बेसिकली यहाँ पे ये इसके मेथड्स हैं जो इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो अब जो है मेरे मुंह से एक वर्ड निकला, ऑब्जेक्ट। तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पे एक क्लास थी एम्प्लॉय, जैसे ऊपर हमारी क्लास है, इसके अंदर थोड़ा सा एक एडिशनल कोड भी लिखा हुआ है। इस कोड को अभी के लिए हम भूल जाते हैं कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और ये भी चीज़ को भूल जाते हैं। बट आपने सिर्फ ये फोकस करो कि एक क्लास थी हमारी एम्प्लॉय, और उस क्लास का एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टेंस बनाया। तो क्लास हमने जैसे पहले बात करी थी, एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब एक नक्शा है बेसिकली, कि इस नक्शा जो है इसको कितने भी लोग कॉपी कर सकते हैं और उस नक्शे के अलग अलग इंस्टेंसेस बना सकते हैं। तो उस ब्लूप्रिंट का यूज करके आप, मतलब बेसिकली एक ह्यूमन ब्लूप्रिंट का यूज करके आप कितने भी क्लोन्स बना सकते हो, कितने भी रोबोट्स बना सकते हो उससे। तो वैसे टाइप में ही एक क्लास को यूज करके आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय, और दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ मैं, जिसको मैंने नाम दिया E1, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देते हैं जपनीत, एज इज 28 एंड पोजीशन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो अब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हमारे बन चुके हैं। अगर मैं देखूंगा E.name, तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है, और अगर मैं करूंगा E1.name, तो यहाँ पे आ रहा है चटनी, ठीक है। तो ये दो अलग चीजें हैं, तो अलग ऑब्जेक्ट हैं, बट ये बने किससे हैं? ये एक ही ब्लूप्रिंट से बने हुए हैं। तो ये सेम टाइप का इनके अंदर डेटा होगा, और सेम टाइप का इसके अंदर फंक्शंस अवेलेबल होंगे, अगर सेम क्लास को ये बिलोंग करते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो कैसे लिंक्ड आपस में, कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, उससे कितने भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब क्लासेस की बात कर रहे हैं तो इनहेरिटेंस पे। तो लास्ट वीडियो में इसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करा है, आपके पास आई में लिंक आ रहा होगा। अगर आपको इनहेरिटेंस नहीं पता तो आप वो देख सकते हैं वीडियो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक क्लास बनाई पर्सन, ठीक है, और एक और क्लास बनाई एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय इज अ टाइप ऑफ पर्सन, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको इनहेरिट करवा दिया पर्सन क्लास से। इनहेरिट कराने के बाद क्या किया हमने, कि हमारे जो पर्सन के पास जो भी मेथड्स थे, जैसे स्पीक नेम और स्पीक एज, और जो इसके वेरिएबल्स थे, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास एम्प्लॉय के अंदर आ जाएंगे। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम इसके वेरिएबल्स जो है उसको इनिशियलाइज करें। तो ये लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सुपर जो है वो क्या करता है। तो सुपर कीवर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है, तो ये आप लास्ट वीडियो में जरूर देखना। तो सुपर कीवर्ड से हमने क्या करा, हमने इसके पेरेंट क्लास जो है उसकी जो वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है। एक जो इसका अपना वेरिएबल था उसको इसी के कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर लिया, और एक मेथड ऐड कर दिया स्पीक डेजिग्नेशन। तो बेसिकली अब इसको रन करते हैं दोबारा से। ऑब्जेक्ट हमने बना लिए, तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा स्पीक, अब देखो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है,
बट स्पीक नेम किस में था, पर्सन में था। बट क्योंकि एम्प्लॉय जो है पर्सन को इनहेरिट कर रहा है तो इसके पास नेम और एज दोनों मेथड्स हैं। और क्योंकि इसने अपना भी एक मेथड डिफाइन किया है तो स्पीक डेजिग्नेशन भी इसके अंदर आ गया। तो डेजिग्नेशन, माय डेजिग्नेशन इज SMTS, सीनियर मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ, तो वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपका इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो है यूज होता है, जो कि रीयूजेबिलिटी को सिग्निफाई करता है। अब इसमें अगर बात करें हम एब्स्ट्रैक्शन की, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, अगर इसको एक ब्रॉड लेवल पे बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर कि आप जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही एंड कस्टमर को दिखा रहे हो, एंड यूजर को दिखा रहे हो, और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें आपकी हिडन है। अब अगर मैं बोलूं कि एम्प्लॉय जो है वो इनहेरिट कर रहा है पर्सन क्लास को, पर्सन के अंदर मेथड है, यहाँ पे नहीं है। अब ये सब चीजें हैं, जब एक जो एंड यूजर है, इस ये क्लासेस एक डेवलपर ने बनाई, लेट्स से कि मैंने ये क्लासेस बनाई, तुम इस क्लास के यूजर हो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एम्प्लॉय, और ये तुमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाए एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय वन, ठीक है, ई एंड E1। तुम्हें नहीं पता कि इसके अंदर कैसे चीजें चल रही हैं। तुम्हें पता है कि इसके अंदर अगर स्पीक डेजिग्नेशन कॉल करूंगा तो इसकी डेजिग्नेशन पता लग जाएगी, मुझे नेम कॉल करूंगा तो नेम पता लग जाएगा, स्पीक एज कॉल करूंगा तो एज पता लग जाएगी। तुम्हें नहीं पता कि उस क्लास के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रखी है, तो और तुम जानना भी नहीं चाहते हो टिल द टाइम आपको उसके अंदर चेंजेस नहीं कर रहे हैं, अगर उसके डेवलपर नहीं बन रहे हो आप। देखो, डेवलपर और यूजर दोनों में फर्क है। अगर मैं खुद ही डेवलप करके खुद ही यूज कर रहा हूं तो डेवलपर भी मैं ही हूं, यूजर भी मैं ही हूं। बट कई बार ऐसा होता है कि किसी और का कोड आप यूज करते हो तो आप डेवलपर नहीं होते, आप यूजर होते हो, और जिसने डेवलप करा है वो कोड वो डेवलपर होता है। इसके अंदर वो सारे पैकेजेस आते हैं जो कि हम पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और हम यूज करते हैं, जैसे कि हम अभी आने वाली वीडियोस में रेगेक्स, टाइम, ये सब मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हमने डेवलप नहीं करा, बस हम यूज कर रहे हैं उसको। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि स्पीक डेजिग्नेशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है आपको नहीं फर्क पड़ता कि कैसे वो डेजिग्नेशन निकाल रहा है, आपको पता है कि ये मेथड कॉल करने से मेरे को डेजिग्नेशन मिल जाएगी। तो दैट इज द की कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज हेयर। उसके बाद आते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब आपको पहले भी बताया था कि डेटा और उस डेटा पे एक्ट होने वाले मेथड्स, इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो आपका क्या कंसेप्ट बन जाता है, इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट बन जाता है। तो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक क्लास जो है वो इस इनकैप्सुलेशन के जो मेथड बेसिकली फीचर है इसको डिफाइन करती है। कैसे? कि देखो, यहाँ पे आपने क्लास बनाई, क्लास के अंदर क्या था, कुछ डेटा था, नेम और एज, और कुछ मेथड्स थे जो इस डेटा को यूज कर रहे हैं। तो क्लास जो है वो इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। इसीलिए मैं आपको पहले बोलता था कि ऊप्स जो है आप लिख नहीं सकते, ऊप्स जो है कंसेप्ट है, ऊप्स कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं है। ऊप्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है, और इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट वेज में होती है। अगर आपको कोई बोले कि मेरे को पॉलीमॉर्फिज्म लिख के दिखाओ, तो आप पॉलीमॉर्फिज्म का कोई ऐसा नहीं है कि आप लिख दोगे कहीं पे या इनकैप्सुलेशन कहीं लिख दोगे, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हो कि हाँ, क्लास के थ्रू इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और वो ये रही। ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, जो लास्ट चीज है वो बची है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या का मतलब होता है? अगर आपने ऊप्स की वीडियो देखी है, आई में लिंक आ रहा होगा, देख सकते हो अभी भी अगर नहीं देखी। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन थिंग दैट इज हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स। तो अब ये अगर मैंने आपको इसमें एक ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जांपल बताया था अपनी पिछली वीडियो में, पाइथन से रिलेटेड एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमने करा 1+2, एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, पर बहुत मतलब एक बेसिक बट ऐसा एग्जांपल जो सब कुछ आपको जो है सिग्निफाई कर देता है, क्लियर कर देता है पूरे कंसेप्ट को। 1+2 करा तो प्रिंट हो गया 3, प्रिंट A+B करा तो प्रिंट हुआ AB। 1.1 प्लस 2.4 करा तो 3.5 आ गया। अब देखो, जो प्लस ऑपरेटर है वो सेम ऑपरेटर है, सेम ऑपरेटर जो है वो यूज हो रहा है इन एडिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो इंट के लिए भी वही प्लस यूज हुआ, स्ट्रिंग के लिए भी वही प्लस यूज हुआ, और फ्लोट के लिए भी वही प्लस यूज हुआ। अगर आप आते हो C++ के बैकग्राउंड से तो आप इस चीज के से बहुत अवेयर होगे कि ऐसा नहीं होता एक्चुअली में। प्लस अगर आपको स्ट्रिंग्स को ऐड करना हो तो आप डायरेक्टली प्लस नहीं यूज कर सकते थे, वहां पे आपको वहां पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज करना पड़ता था। बट यहाँ पे प्लस ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट ओवरलोडेड है, और वो आपकी ये चीजें जो है परफॉर्म करता है। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि प्लस को हम अपनी क्लासेस के अंदर भी कैसे ओवरलोड कर सकते हैं, इससे वो काम करवाने के लिए जो हम चाहते हैं, यूजिंग द मैजिक मेथड्स। तो ये सारे कंसेप्ट जो थे ऊप्स के वो थे
और हमने इनको देखा कि पाइथन में किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होते हैं। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि हम मैजिक मेथड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को अभी तक लाइक कर दो और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर देना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस जो हैं वो आती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। बाय।